नमस्कार सब ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज का ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है क्योंकि वी हैव अ गेस्ट निकुंज जी जो कि गुजरात से है, हमारे इंडिया से ही है। एंड बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट का वो पे आउट उठाता है जो भी प्रॉफर्म से। जैसे फिक्सीफाई से लास्ट टाइम ही उसने $22,000 समथिंग का लिया। एंड अपकमिंग पे आउट भी उनका है जो $28,000 समथिंग का। एंड काफ़ी बहुत ही ह्यूज अमाउंट पे उसने पे आउट लिया। अगर आप इंडियन करेंसी पे देखें तो 20 लाख 30 लाख जैसे का हमेशा उसने पे आउट उठाया है प्रॉफर्म से। एंड अगर आप उनका B-Spoke का भी देखेगा तो उनका बहुत ही बड़ा एक पे आउट 1,34,000 समथिंग 1 करोड़ से भी ज़्यादा। तो 1 करोड़ INR से भी ज़्यादा उतना कुछ उसका फंस के बैठा है वहाँ पर। तो वो सब कुछ यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उनको मैं एकदम ब्रीफली एक इंटरव्यू ले रहा हूँ। वो किस तरह से ट्रेड करता है, उसका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है एंड उसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसा रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम उसने यूज़ किया है क्या नहीं किया है। तो इट विल बी जस्ट अ ब्रीफ इंटरव्यू जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेक श्योर टू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप जानता है क्या करना है जी। तो निकुंज जी नमस्कार। सबसे नमस्कार। पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका ये ब्रीफ एक टू इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए, किस तरह से आपका ट्रेडिंग का करियर शुरू हुआ। आप प्रॉफर्म के बारे में आपको कैसा कैसा पता चला, तो ये सब के बारे में आप ब्रीफली एक बता दीजिए पहले। पहले मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता जी था। बाद जी। में मेरे एक फ्रेंड से मुझे मालूम पड़ा फॉरेक्स मार्केट करके कुछ है। तो ओके। मैंने उसमें थोड़ा रिसर्च किया, क्या लोड साइज रहती है वगैरह, अच्छा। कैसे ट्रेड करते हैं, वो सब देखा। बाद ओके। में इंडिया में FBS ट्रेड करके ब्रोकर करके वो था। एफ बी एस ब्रोकर से आपने शुरू किया। अभी अच्छा। वो बंद हो गया है, बट FBS था तब, जी। एक्सनेस नहीं था तब। आप तो बताएंगे FBS ये कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम है, कौन से ईयर में था ये। ईयर 2001 2000 14। 2014 राइट, 2014 चलिए। तो उसमें क्या था, उस लोगों ने स्कीम निकाली थी, आप अकाउंट ओपन करो तो $50 वो लोग देते हैं ट्रेड करने बोनस के लिए, बोनस। बोनस के तौर जी पे। और $50 में से आप $500 का प्रॉफिट बना लेते हो, तो जी। आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देते हैं या फिर आपके बैंक में, अच्छा, जैसे चाहिए। $500 पूरा क्रेडिट कर देता था। हाँ, अगर आपने ओके प्रॉफिट किया तो। ओके और वो ओके उसकी कुछ कंडीशन भी थी, लोड साइज की वगैरह। ओके 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 तो मैंने वो 500 लिया था ओके। तो और उससे ट्रेडिंग शुरू की थी। पहली जी। बार हो गया था, दूसरी बार मेरे फ्रेंड के अकाउंट से, कई फ्रेंड के अकाउंट से किया, बट नहीं हुआ। ओके ओके। तो आप बाद खुद का में जो अकाउंट जो आपने पास करा दिया था वो FBS वाला में, तो आपने जो हाँ, बोनस वो लोग देने का बात कर रहा था वो भी आपने बात की है। अर्न कर लिया। तो यानी कि आप बताएंगे मुझे व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या है स्टॉक मार्केट और ये आपका फॉरेक्स मार्केट में ना। आई नो फंडामेंटल का डिफरेंस तो बहुत लोग जानता है, काफ़ी लोग जानता है। व्हाट आई एम एक्चुअली आस्किंग इज हम लोग का ट्रेडर्स का पर्सपेक्टिव से ना, आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस, क्या साइकोलॉजी ये सब में। इंडियन मार्केट में मेन प्रॉब्लम है टाइम डीके। ओके। कॉल ऑप्शन में ट्रेड करता था, जी। अगर एक्सपायरी नजदीक आ गई तो प्रीमियम पूरा खींच जाता है, अच्छा खत्म अच्छा। हो जाता है। ओके। फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो फॉरेक्स मार्केट ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा आपको, ज़्यादा हाँ, बेनिफिशियल लगा, दैट्स क्योंकि वाई। उसमें क्या है, मान लो मैंने हाँ हाँ। एनालिसिस किया और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है कोई भी शेयर, जी। तो मैंने उसका कॉल ले लिया ओके। और मेरे नज़दीक आ गई, जी। तो फिर वो ऐसे नहीं बढ़ेगा। ओके ओके। नाउ मेन रीज़न जो था कि आपका फॉरेक्स में मूव होने का टाइमिंग, हाँ, टाइमिंग का था, टाइम। टाइमिंग का रीज़न था, टाइमिंग क्योंकि फॉरेक्स आपका 24 घंटा चलता है, दैट्स वाई। हाँ, और दूसरा पॉइंट है कि इंडियन मार्केट में जब क्वार्टरली रिजल्ट आता है, जी। 3rd महीने में आता है, 6 मंथ में आता है, ईयरली आता है, हाँ तभी हाँ। मूवमेंट अच्छी रहती है, या फिर कोई न्यूज़ आ जाती है जी। तब मूवमेंट रहती है। यहाँ पे तो हर रोज न्यूज़ ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज आई मूवमेंट एम बढ़ जाती अंडरस्टैंडिंग वॉलेटिलिटी। है। लिक्विडिटी जो बोलता है या जो भी मतलब वॉलेटिलिटी। आई एम सो सॉरी प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। तो एनीवेज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दैट इज आपको वैसे ये प्रॉप फर्म ये सब के बारे में कैसे पता चला आपको। मेरे अकाउंट कई साफ हो गए थे पहले, तभी मैं अच्छा। हाँ लर्न कर रहा था। हाँ हाँ। और बाद में मुझे इंस्टा से
माय फॉरेक्स फंड का मैंने ऐड देखा। जी जी। हाँ, तो वो ओपन किया और क्या है सब, बाद में यूट्यूब में सब वीडियो वगैरह देखा। हाँ हाँ। बाद में पता चला कि इसमें ऐसा होता है, पे कोई फीस भर के हम कर सकते हैं। और हम्म। मेन पॉइंट यही है कि मान लो हमने ब्रोकर में अपना खुद का पैसा डाला, हाँ हाँ। पूरा रिस्क रहता है। पूरा रिस्क तो रहता है। में क्या है, मेरे गए तो जो मैंने फीस भरी है वही जाएगी। वही मेरा जाएगी। लॉस फिक्स हो गया, ओके परफेक्ट। हाँ हाँ। कम हो गया और फिक्स हो गया। कम। हाँ हाँ हाँ। जी। इसलिए प्रॉफिट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे भी लाइक ट्रेडिंग का हमेशा एक टू लाइक मेन मेन मकसद वही रहता है कि आप अपना रिस्क को मैनेज करें। प्रॉफिट का अलग बात है, रिस्क को मैनेज करने का सबसे बड़ा बात होता है। तो लाइक आप प्रॉफिट पे अकाउंट लेते हैं तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है वहाँ पर, एक फिक्स का हो जाता है, और कम हो जाता है जो आपने कहा। और जी। अकाउंट चला जाए तो भी दिक्कत भी नहीं है। तभी दिक्कत नहीं है। इट डिपेंड्स आप कितना साइज का अकाउंट लिया है, आई गेस। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो दिक्कत ही दिक्कत है। हाँ, तो एनीवेज, आप करंटली कितना अकाउंट आप मैनेज कर रहे हैं प्रॉफर्म का? नहीं, एक ही अकाउंट। एक ही अकाउंट एक, मैनेज कर रहे हैं? हाँ, वो जी। हाँ, वो बीच हो जाएगा या फिर कंपनी बंद कर देगी तो नया ले लूंगा। नया ले लेंगे आप? एक ही अकाउंट है, दैट इज़ 400K का अकाउंट है, राइट? दैट इज़ फंडेड अकाउंट। तो आप हमें बताएंगे लाइक ये प्रॉफर्म पे जब से आपने ट्रेडिंग शुरू किया, जब से लाइक ये प्रॉफर्म इंडस्ट्री के बारे में आगे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने सबसे हाईएस्ट पे आउट टिल नाउ कितना डॉलर कर लिया? 37,000 थर्टी MFF मिली। $37,000 माई फॉरेक्स फंड से। एंड आपने बताया भी था कि माई फॉरेक्स फंड से आपको इंटरव्यू का मतलब कॉल आया था। हाँ, जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। तो अभी लाइक अभी लास्ट टाइम भी मैंने देखा आपने फिक्सिफाई से ये जो आपका जो करंट अकाउंट है वहाँ से आपने 22,000 समथिंग लिया था पे आउट। हाँ, सही है। $22,000 समथिंग अप्रोक्सीमेटली आपका काट कूट के पूरा मतलब 15-16 लाख तो आ ही गया होगा आपको। हाँ, सही है। तो वो आपने आपने कितना दिन में अर्न किया? वो 2 दिन हुए थे। 2 दिन में आपने इतना बना दिया प्रॉफिट? हाँ, क्योंकि वाह। पहला पे आउट तो फिक्सिफाई में ओनली होता है, जी। ऑन डिमांड में ही ले लिया 2 दिन में। अच्छा, ऑन डिमांड में ही 2 दिन में ले लिया, लाइक लेना लाइक इट्स नॉट अ बिग बात, बट 2 दिन में आपने प्रॉफिट बना दिया उतना, दैट इज़ द बिग थिंग। आप लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग लाइक, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस लोग भी बहुत ही इंटरेस्टेड होता होगा नोइंग कि लाइक किस तरह से आप ट्रेडिंग करते हैं। तो एनी अपकमिंग पे आउट्स आपका जो मतलब अपकमिंग पे आउट आने का है जो फ्यूचर में, हाँ, कितना का है, कितना अमाउंट का है? अभी तो 20,000 चल रहा है प्रॉफिट। 20,000 का प्रॉफिट आपने बना के रखा है उस पर भी अभी भी? तो 20,000 आप पे आउट लेंगे, राइट? कब लेने का है प्रॉफिट? कल ही है डेट। कल ही है डेट? वाह, बढ़िया। फिर जब पे आउट आ जाए तो हमें व्हाट्सएप पे बता देना, मैं भी पोस्ट कर ठीक दूंगा है, दूसरे को जरूर इंस्पायर जरूर। करने के लिए। एंड लाइक फॉर द ऑडियंस, इन केस इफ़ यू गाइस डोंट नो, हम लोग मतलब ये जो भी मतलब हमारा कम्युनिटी पे जो भी बात होता है, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स आते हैं, तो उनका जो भी इंस्पायरिंग जो भी है पे आउट हो गया, जो भी हो गया, तो वो सब कुछ हम लोग शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। और तो ये मैं जी प्रॉप की जो मेरी एनालिसिस होती है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, आपके ग्रुप से ही लेता हूँ जी, उसका हमारे ग्रुप रिव्यू। से। थैंक यू थैंक यू। तो दैट ग्रुप इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक इस पर जस्ट मतलब बहुत सारे प्रॉप ट्रेडर्स है वहाँ पर जुड़ के बैठा हुआ है, तो वो लोग कहीं ना कहीं ट्रेड करके अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, ख़राब एक्सपीरियंस हुआ, अपना अपना शेयर करते हैं। तो एनीवेज, ठीक है, आप बहुत अच्छा खासा पे आउट ले रहे हैं करंटली, वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट लाइक उससे पहले ये स्टेज में, जो स्टेज में अभी करंटली आप है, उस स्टेज में पहुंचने से पहले आपने डेफिनेटली लाइक कहीं ना कहीं लाइक बहुत सारा चैलेंज आपने फेल किया होगा। तो बताएंगे कि कि आप आप। फिर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी। तो आप बेसिकली जस्ट समझिए लाइक आपने कितना चैलेंज फेल किया अभी, मतलब अभी तक में कितना अकाउंट कई उड़ा दिया आपने? कई अकाउंट उड़ा दिए। अप्रोक्सीमेटली बताइए। अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 अकाउंट उड़ा दिए। 30 से 40 अकाउंट्स? आपका कितना मतलब ऑन एन एवरेज का अकाउंट साइज क्या था वो प्रॉफर्म में? सभी प्रॉप में मैक्सिमम जो होती है वही लेता हूँ।
मैक्सिमम दैट इज लाइक आई जस्ट टेक ऑन एन एवरेज $200,000 का आपने अकाउंट लिया था, जो कि आपने 30 to 40 अकाउंट आपने ब्लो किया है। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली $1,000 पकड़ो आप, मतलब 30,000 जैसे आपने ब्लो अप कर दिया, मतलब प्रॉपर हाँ में गाना। ओके 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 ओके, दैट्स एनीवेज लाइक दैट्स द पार्ट ऑफ गेम, लाइक लॉस करता ही आदमी लोग, एंड 98% ऑफ द ट्रेडर, मोर देन दैट एक्चुअली, तो चैलेंज तो फेल करता ही है। प्रॉप फॉर्म में क्या जी रहते हैं, वो पे आउट दे रहे हैं तब भी ठीक है, जी। मिल गया अपने को बड़ा पे आउट तो सही जा रहा है, तो सब कुछ, वरना नहीं मिलता है। अच्छा लाइक एक ही पे आउट में आपने जितना भी अभी तक लॉस किया था सब कुछ मतलब मेकअप हो जाता है, राइट, उस पर वो भी है, लाइक दैट इज ऑल्सो ए थिंग, या ओके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका ये प्रॉफम, सबसे पहला प्रॉफम आपने कौन सा लिया, माय फॉरेक्स फंड, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस पर? माय फॉरेक्स फंड जैसा एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं देखा, उसके जैसी प्रॉप फॉर्म भी मैंने आज तक नहीं देखी। कभी ओके, भी कई सारे पे आउट लिए मैंने माय फॉरेक्स फंड में से। माय फॉर एक्सपीरियंस से ऑन एन कभी एवरेज आपने लाइक ऑन नॉट नॉट एन ऑन एन एवरेज, आपने टोटल कितना जैसे लिया हुआ है अप्रोक्सीमेट, आप बता पाएंगे माय फॉर एक्सपीरियंस से? 1 लाख से ज्यादा लिया होगा। $1 लाख से ज़्यादा, यानी कि लाइक इंडियन करेंसी में देखें तो लाइक लेट देम कैलकुलेट, लाइक इट विल बी अराउंड लाइक 85 to 86 lakhs, राइट? हाँ, ओके अभी ओके, मेरे 2 अकाउंट एमएफएफ तो बंद हो गई, शट डाउन हो गई। जी, मेरे उसमें 300 के 2 अकाउंट लाइव पड़े हुए हैं, और वो चला गया। एक अकाउंट में $12,000 का प्रॉफिट है, और आज ही मेरा पे आउट था, लेने का डेट थी, और आज ही वो कंपनी आज ही बंद चला गया, जिस वक्त आपका पे आउट लेने का डेट था, $12,000 का हुई। प्रॉफिट था, उसी दिन कंपनी का कुछ न्यूज़ आ गया, राइट? ये अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली मेरा भी कुछ पे आउट था उस पर, लाइक आपका जितना बड़ा अमाउंट नहीं था, मेरा भी कुछ था वहाँ पर, तो इट वेंट डाउन एट द टाइम। एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग टू लद्दाख साइड उस टाइम में, तो पे आउट का दिन नेक्स्ट डे में था, तो मेल उल जो कन्फर्मेशन आता है ना आपका पे आउट आ जाएगा, वो सब कुछ आ गया था हमको भी। तो ऐसा एक तो न्यूज़ आ गया, फिर पूरा सब कुछ प्रॉफर्म को हिलाकर चला गया जो भी। हाँ, तो एनीवेज, जैसे कि आपने कहा कि आपने 30-40 अकाउंट्स आपने फेल कर दिया, लाइक दैट इज़ लाइक इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉर ए नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पीपल। तो आप लाइक ऑब्वियसली आपको भी लाइक आपका भी साइकोलॉजी में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो जब आप चैलेंज को फेल करते हैं या फिर आप कोई बहुत ही बड़ा बड़ा लॉस लेते हैं ट्रेडिंग पर स्पेशली, तो आप उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं, लाइक आपका लाइक अप्रोच क्या रहता है? नहीं, हमने तो एक्सेप्ट करके करके ही ट्रेड लिया है, अगर गया तो ये अमाउंट गया, उसमें ओके क्या, ओके, तो सो और दैट उसमें वाज रहेंगे, दैट इज़ द उसमें रहेंगे तो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सो दैट इज़ योर सीक्रेट। आप रिस्क लगाने से पहले रिस्क को पूरा कंप्लीटली आप खुद से पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, सो इट्स, आई थिंक ये इंटरनेट का कनेक्शन जो थोड़ा ना लाइक ऊपर नीचे हो रहा लगता है। तो एनीवेज, तो दैट इज़ योर सीक्रेट, राइट? आप रिस्क लगाने से पहले पहले पूरा मतलब रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हाँ, इट्स फंडामेंटल ऑफ द ट्रेडिंग एज वेल, कहीं ना कहीं लाइक आप भी जानते हैं, लाइक हम भी जानते हैं, बहुत सारे लोग जानता भी है। तो लाइक जो आप रिस्क लगा रहे हैं, कोई भी ट्रेड में हो या फिर कोई भी प्रॉफिट में हो, जब आप पैसा उस पर डाल रहे हैं, तो बस समझो कि आप वो पैसा चला गया है कि नहीं, चला। लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क। सो हम्म, दैट्स हाउ यू थिंक अबाउट, एंड लाइक अगर अकाउंट बाद में लॉस भी कर जाता है तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है शायद। नहीं, तो यही यही आपका कहने का मतलब है, राइट? जी। तो फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा, दैट इज़ लाइक देखिए लाइक बहुत सारा प्रॉफर्म्स है, राइट? बहुत सारे प्रॉफर्म्स है, तो हर दिन नया नया प्रॉफर्म निकल के आ रहे हैं। तो आप लाइक कौन सा फैक्टर को आप कंसिडर करते हैं जिससे कि लाइक आप अकाउंट, हाँ हम इस पर अकाउंट खरीदेंगे? समझ में नहीं आया आप दूसरी बार। लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स, जो फैक्टर्स जो आप कंसिडर करते हैं ना प्रॉफर्म पर अकाउंट बनाने से पहले, पैसा डालने से पहले, तो वो फैक्टर्स जो क्या क्या फैक्टर्स जो आप कंसिडर करता है? नहीं, उसमें पहले तो अकाउंट साइज बड़ी होनी चाहिए, अकाउंट साइज बड़ा होना चाहिए आपके लिए, ओके। कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं होना चाहिए, जी, और और मिनिमम डेज जितने अच्छे कम हो, हम्म, फर्स्ट स्टेज या टर्न दूसरे स्टेज के, वही कंपनी में प्रीफर करता हूँ, और और न्यूज़ ट्रेडिंग? अलाउ हो। जी, अच्छा न्यूज़ ट्रेडिंग, लाइक न्यूज़ ट्रेडिंग का आपको कोई झंझट नहीं चाहिए, राइट?
तो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड होना चाहिए उस प्लेटफॉर्म पर, दैट इज़ योर फैक्टर्स। तो ऑब्वियसली लाइक सबसे लाइक मोस्ट फंडामेंटल फैक्टर तो आपका भी होता है वेदर द प्लेटफॉर्म इज ट्रस्टेबल और नॉट। नॉट। नो नो नो, व्हाट आई मीन टू से इज वो आप नहीं देखते हैं कि मतलब ट्रस्ट प्लेटफॉर्म को क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं सकता है। नहीं, वो देखता हूँ ना, मैंने बोला ना, चैनल पे ही वो रिव्यू लेता हूँ जब भी अकाउंट लेना है। हाँ हाँ हाँ, वो तो काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। लाइक आपका प्लेटफॉर्म में जितना भी अच्छा रूल्स हो, अगर वो ट्रस्टेबल ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, राइट। कुछ फायदा तो आप 3 ऐसा प्लेटफॉर्म बताइए जो कि आपको काफ़ी बढ़िया लगता है। पहला तो मेरा माय फॉरेक्स फंड। जी, माई उसके फ्रेक्स फंड। जैसे तो मैंने कंपनी नहीं देखी फर्म इंडस्ट्रीज में। ओके दूसरी फंडेड नेक्स्ट, ओके। और तीसरी है फिक्सीफाई, जिसने तीसरी, दिया पे आउट। ओके ओके। तो वैसे आपको माईफ्रेक्स फंड का कुछ अपडेट है जो कि इंफॉर्मेशन मिला, या फिर क्योंकि आपका तो इतना सारा अमाउंट अटक के बैठा है, आप डेफिनेटली फॉलो अप कर रहा होगा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी चल रहा है उन लोगों का केस, और केस प्रायोरिटी पे भी चला गया है। अच्छा। टीम के जो सीएफटीसी की हेड है, हम्म। नाम तो मैं भूल गया, उसने हैंड ओवर कर लिया है, और स्पीड से काम करने को बोला है, वर्क करने को लिए। तो आने का चांस है। इस साल में आएगा ऐसा बोला है, अभी अच्छा, देखते हैं। तो आएगा तो आप फिर से अकाउंट लाएगा माईफ्रेक्स फंड पे। मैं फॉरेक्स फंड ही प्रीफर करूंगा। तो तब क्या ये पता सब अगर फिर से बंद हो गया तो। नहीं, बंद हो गया तो बंद हो गया, बट माय फॉरेक्स फंड जैसी एक फर्म नहीं। यहाँ पर जो आपने क्या चैलेंजेस को फेस किया जब भी मतलब आप प्रोफर्म का अकाउंट ले रहा है, जैसे आपका सिक्योरिंग द पे आउट्स का नहीं मिलना, ऐसा कुछ मतलब आपका कोई कंप्लेंस या फिर ऐसा कुछ है। हाँ, जी बहुत बताइए। सारी। जी 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 कोई भी बताइए। प्रॉब्लम मुझे रहने ही नहीं देती है। सॉरी सॉरी। कोई भी प्रॉब्लम मुझे रहने ही नहीं देती है, ब्लॉक कर देती है। अभी रिसेंट टीएफटी ने ब्लॉक कर दिया है, द ओके फंडेड ट्रेडर ने। ओके फंडेड इंजीनियर ने ब्लॉक कर दिया था। ओके। बिस्पोक ने ब्लॉक कर दिया। हम्म। फंडेड नेक्स्ट में भी अभी नहीं ले रहा हूँ। ओके। और दूसरी एक फर्म थी, फंडेड नेक्स्ट भी आपको नहीं ले रहा है अभी। ब्लू गार्डियन भी नहीं। हम्म। सभी तो मैंने ले। तो बिस्पोक में तो अभी मेरा $1 लाख का, $1 लाख का पे आउट अभी पेंडिंग है। 4 मंथ हो गए। ओके, बीस्पोक में भी आपको $1 लाख का फंड, ये क्या बोलते हैं, पे आउट जो पेंडिंग है, 4 महीना हाँ, हो गया अभी तक नहीं मिला आपको बी स्पोक। नहीं तो मिला। और बी वो स्पोक इज़ ए वेरी रेड फ्लैग। अगर आप इनकेस लाइक ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ, इनकेस आप बराबर पे आउट लेते हैं निकुंज जी की तरह, तो लाइक आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है। तो इनका पूरा 1 लाख वहाँ पर अटक के बैठा हुआ है, बट स्टिल इनको देखिए लाइक ये एकदम पीसफुल है। मस्त से ट्रेड कर रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ एंड बढ़िया बढ़िया पे आउट उठा रहे हैं। तो दैट दिस आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग, राइट। तो एनी लाइक आपका दूसरा कुछ पे आउट का रिजेक्शन ऐसा कुछ हुआ कोई प्लेटफॉर्म से। एमएफएफ मैं फॉरेक्स फंड में एक बार हुआ था, बट हाँ। वो उसकी सिस्टम में कुछ गलती हो गई होगी। तो मैंने उससे बात करी, और वो ओके 2 घंटे में मुझे वापस दे दिया, अकाउंट भी दे दिया और पे आउट भी दे दिया। ओके ओके, कुछ गड़बड़ उनका टेक इश्यू में कुछ गड़बड़ था। हाँ, टेक्निकल इश्यू था उन लोगों का। हम्म। बाद में तो मिला ही नहीं है जिसमें लिया उसमें। ओके, तो आप यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर कह रहे हैं लाइक अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड इन द प्रोफर्म इंडस्ट्री, तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ निकुंज जी से हम लोग को पता लग रहा है कि प्रोफर्म्स डोंट वांट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्योंकि डेफिनेटली प्रोफर्म्स अगर मतलब कोई बहुत ही बड़ा बड़ा पे आउट उठा रहा है जैसे निकुंज जी की तरह, तो डेफिनेटली प्रोफर्म्स आर गोइंग टू फेस एन इशू। क्योंकि प्रोफर्म मोस्ट ऑफ द प्रोफर्म क्या करता है, अपना जो फीस जो कलेक्ट हुआ है, इवोल्यूशन फीस जो चैलेंज फेल करके, तो वहीं से वो लोग प्रोफर्म जो पे आउट दे रहा होता है, तो डेफिनेटली वो लोग इशू फेस करेगा बड़ा बड़ा पे आउट लेते वक्त, जो मतलब कोई ट्रेडर ऐसा आए तो दैट्स वाई दे आर रिजेक्टिंग। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोफर्म्स डोंट लाइक द प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दैट वाज लाइक वो एकदम सच वाली बात है। हाँ, तो नाउ नेक्स्ट इज जो कि लाइक काफ़ी ऑडियंस लोग काफ़ी एक्साइटेड होता होगा कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, लाइक व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी, यू नो, लाइक आप कैसा एंट्री करते हैं, कैसा एग्जिट करते हैं, लाइक थोड़ा आप ब्रीफली हम लोग थोड़ा बता देगा तो लाइक हम लोग भी। ठीक है। जी ट्रेडर के लिए एक ही स्ट्रेटजी मैं बता सकता हूँ, वो भी गोल्ड में। ज़्यादातर मेरा गोल्ड में ट्रेडिंग रहता है। जी
तो कैन यू शेयर मी मैं द स्क्रीन एंड जस्ट शो ब्रीफली लाइक आप किस तरह से ट्रेड लेते हैं? ठीक है, गोल का चार्ट है। जी। भी इंडियन टाइम पे 1 आवर की टाइम फ्रेम में हम्म। 6:30 की कैंडल हमको देखनी है सुबह की। 6:30 का कैंडल सुबह का, हाँ, मॉर्निंग का, मॉर्निंग हमारे का, इंडियन टाइम, इंडियन टाइम पे। इंडियन यहाँ पे टाइम 6:30 AM का कैंडल देखेंगे। हाँ, 1 मिनट में इसको, यहाँ पे GTC प्लस 5:30 है उस टाइम पे। GTC प्लस 6:30, जो भी मतलब इंडियन टाइम का सुबह का मतलब इंडियन टाइम पे हाँ। इंडियन टाइम का 6:30 PM 6:30 AM का ना। जी। हाँ, तो यहाँ पे 6:30 की कैंडल ए है। जी। हाँ हाँ। ग्रीन है तो हम उस दिन सेल का ही ऑर्डर लेंगे गोल्ड पे। ओके। तो जब भी इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रेप हो, हम्म। इस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रीन है, हमको सेल का ऑर्डर लेना है, तो हम हाँ यहाँ जी। पे मार्क कर देंगे लिक्विडिटी। ओके। ठीक है, लिक्विडिटी। हाँ हाँ। अभी जब इसको ब्रेक करके हाँ इस हाँ। कैंडल की बॉडी के अंदर कोई भी कैंडल 1 आवर की क्लोज दे, हाँ हाँ। तो उस कैंडल से हम ट्रेड ले लेंगे सेल का, और कैंडल का टॉप अपना एसएल रहेगा। ओके, कैंडल का टॉप अपना एसएल रहेगा। तो यहाँ और पर लाइक आप कहाँ बाय पर करेंगे। एंट्री लेंगे फिर? अभी आज तो एसएल हो गया था, जी। यहाँ पे ही मेरा ट्रेड बढ़ गया था। ओके, वहाँ पर जहाँ 1 आवर का कैंडल जब जैसे ही क्लोज होगा, हाँ लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद जैसे ही 1 आवर का कैंडल क्लोज होगा, तो हाँ, उस वक्त आप ट्रेड डालेंगे, यू विल टेक योर एंट्री, राइट? राइट। एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का टॉप पे। कैंडल का कैंडल टॉप का, यानी कि आप हाई बोल रहे हैं कि या फिर कैंडल का ओपनिंग बोल रहे हैं, क्लोज बोल रहे हैं? कैंडल का हाई, कैंडल का हाई। ओके, विक्स विक्स या भी आप फिर कंसिडर करते हैं? बाय का ट्रेड है तो कैंडल का लो। बाय का ट्रेड है तो कैंडल का लो, राइट? ओके, विक्स को भी आप कंसिडर करते हैं इस पर, राइट? तो कैन यू शो मी वन एग्जांपल लाइक आज के ट्रेड में आपको मालूम नहीं पड़े तो भी मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ आप। अभी मेरा सेटअप जो है ना वो अच्छे से समझ में आ जाए ऐसे दिखाता हूँ। जी जी, एग्जैक्टली। देखो, रेड कैंडल बनी है 6:30 की। ओके, दैट इज द 6:30 कैंडल। ये तो 8:30 का कैंडल दिखा रहा है। ए, इस ओके, वाली द कैंडल which one that is 8:30 I think 5:30। 6:30। ओके, दैट इज 6:30। ओके, चलिए चलिए, 6:30 है। अभी कैंडल बन जाए तो अपना बॉटम उसकी लिक्विडिटी रहेगी। परफेक्ट। ओके। ब्लैक वाली लाइन हाँ ब्लैक कर देता हूँ इसे, अभी जूम कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जी। लिक्विडिटी ग्रैब की, हम्म। और जो कोई भी कैंडल यहाँ पे बॉडी के ऊपर क्लोज दे, ओके, बॉडी का जो भी मतलब क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दे। हाँ, क्लोजिंग के ऊपर जो कैंडल क्लोज दे वहां पे अपना ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, और कैंडल का लो अपना एसएल रहेगा। ओके, जहां पर आप एंट्री कर रहे हैं उसी कैंडल का लो वाला में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे अपना ट्रेड बन रहा है। परफेक्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, बाय का ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे जी। कैंडल का लो अपना एसएल रहेगा। परफेक्ट। अभी इसमें तो अच्छा रेशियो नहीं, 1:5 का रेशियो मिले। 0.89 का रेशियो मिला है। रुकिए रुकिए रुकिए, लाइक आप फिर से एक बार बता देंगे, शायद इंटरनेट का कुछ कनेक्शन इरोर हो गया। तो आप लाइक यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना रखते हैं फिर? रिस्क रिवार्ड मुझे मालूम तो है, इसका 22 पिप का एसएल है। अच्छा, 22 पिप का एसएल है। तो
मुझे मालूम रहता है कि मेरा बड़ा अकाउंट है और मेरे पास मेरा जो ड्रॉ डाउन रहता है ना, उसका हाँ, मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, अभी इसमें मेरा 400 के का अकाउंट है, हाँ, 20,000 का मुझे ड्रॉ डाउन मिलेगा, हाँ, तो हाँ। $5,000 का मैं इसमें रिस्क लूँगा। वो $5,000 का आप रिस्क लेंगे, दैट मीन्स लाइक यू आर टेकिंग द रिस्क ऑफ अराउंड 2.5% इन ईच ट्रेड। 2.5% आप रिस्क ले लेते हैं एक ट्रेड में। हाँ, दैट मीन्स हाँ, लाइक आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर है, बहुत ही हाँ। एग्रेसिव ट्रेडर। 2.5% इज वेरी फॉरेक्स बिग। फॉरेक्स में तभी पैसा बनेगा। ओके, एग्रेसिव बनना है तभी पैसा बनेगा, राइट। सो दैट इज ओके, दैट इज वन ऑफ द मंत्रा। तो अच्छा, अभी लाइक आप मुझे बताएंगे यहाँ पर जैसे आपने एंट्री लिया, तो वही हाँ, वही वही जो कैंडल स्टिक पर आप ले जाके दिखाएंगे मेरे को। तो जहाँ पर आपने वहाँ पर एंट्री लिया, चलिए लाइक वहाँ पर जो आपने स्टॉप लॉस वहाँ पर वीक पर लगाया, तो ना वो लाइक आपका यहाँ पर टेक प्रॉफिट कहाँ पर रहेगा? वेयर इज़ योर टेक प्रॉफिट? यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे शार्प मूवमेंट आ गई तो मैं निकल जाऊंगा, वरना 1:5 या फिर यहाँ तक मैं प्रॉफिट लूंगा। ओके, शार्प मूवमेंट आया, शार्प मूवमेंट कैसे पता चलेगा फिर आपको? यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पर आप 1 मिनट तरफ में देखता है कि शार्प मूवमेंट आया कि नहीं आया, तो अगर वो आता है तो आप निकल जाता है, राइट? यहाँ पर मेरा टारगेट यहाँ पर था, बट वो नहीं आया, एसएल हो गया, ट्रेड फेल हो गया। जी, उसका भी रीज़न है। यहाँ पे हम फिब लेते हैं तो 36 का फिबोनाची रेशियो में हाँ, थर्टी हाँ, 61 का रेशियो गोल्डन होता है, हाँ, वहाँ हाँ। का रिट्रेसमेंट आना चाहिए, बट वो नहीं आया था। बाद में एसएल करके यहाँ पे मूवमेंट दिया था उसने। ओके, ओके, लाइक कैन यू शो मी दैट, ये जो आपने ऊपर में सेल का ऑर्डर जो लगाने का आपने बात किया है, तो वहाँ पर हाँ, आप फिर से एक बार बता पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा कनेक्शन ख़राब हो गया शायद। आप फिर से हाँ। लाइक सेल वाला जो ऑर्डर आपने कहाँ पर ऑर्डर लगाया, फिबोनाची क्यों यूज़ किया? सेल वाला यहाँ पर बाय वाला लिया था मैंने, जी, जी, यहाँ पे बाय वाला लिया। बाय वाला लिया था, मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, बट ओके, वो नहीं आया था क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आ गई और एसएल हो गया था मेरा। ओके, आपने यहाँ पर एसएल लिया था, बट 2.5% का लॉस लिया आपने पूरा। नॉर्मल ट्रेडर जो होता है वो यहाँ पर 50% का तो रिट्रेसमेंट लेगा ही लेगा, ओके, तो वो भी नहीं लिया था। मेरा 61 का रिट्रेसमेंट पॉइंट होता है, ओके, अगर 10 के अगेंस्ट गया तब। हाँ, हाँ, ठीक है, तो ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा ट्रेड बना था, यहाँ पे एसएल हो गया, बट मैंने एसएल यहाँ पे रखा था ओके, कि वो डीपली छोटी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ता है, मालूम हाँ, पड़ हाँ, जाता है। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पर भी 630 की कैंडल है, कैंडल यहाँ है, पर हम, हाँ, यहाँ पर एसएल हो गया था, बाद में हमने सेल का ऑर्डर लिया था। वो ट्रेड हाँ, सेटअप अलग है और वो डिटेल में है। ओके। कैन यू शो मी वन ट्रेड जहाँ पर आपने टेक प्रॉफिट हिट किया है, हम्म, जो आप पास में आपने लाइव मार्केट में लिया है? अभी हाँ, लाइक कोई भी, मतलब जहाँ पर आपने टेक अभी प्रॉफिट लिया था। तो वो स्क्रीनशॉट मेरे पास फोन में रहता है। दिखाता हूँ। ओके, फ़ोन पे रहता है ना? ठीक है, आप वो फ़ोन पे मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जब वीडियो एडिटिंग कर रहा होता है। ठीक है, मैं कर दूंगा आपको। जी, जी, मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं दिखा देता हूँ उसको, हमारे ऑडियंस को। तो दैट वाज योर स्ट्रेटजी, इस तरह से आप यूज़ करते हैं। आप क्या गोल्ड ही ट्रेड करते हैं? दूसरा, ज़्यादातर गोल्ड। ज़्यादातर गोल्ड। आप लाइक दूसरा इंस्ट्रूमेंट पे भी घुसता है घुसने में तो, राइट? कभी कभार जीबीपी और यूरो, जीबीपी और यूरो पर आप घुसते हैं, तो गोल्ड क्योंकि पर उसमें जब आप, तीन स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ। हम्म, जीबीपी, यूरो और गोल्ड सिल्वर की वो जो एसएमसी स्ट्रेटजी होती है ना, हाँ, हाँ, डाइवर्जन, ओके, एसएमसी डाइवर्जन, एसएमडी वो ड्राइवर्स, स्ट्रेटजी अच्छी है और ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। ओके, और ओके, स्ट्रेटजी और एक 630 की और एक दूसरी 30 मिनट की है, वो डिटेल वाली है स्ट्रेटजी। ओके, ओके, ओके। निकुंज जी, आप अपना स्क्रीन को शेयर करना बंद कर सकते हैं अभी। लेट्स जस्ट टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट सम अदर क्वेश्चंस। ठीक है।
तो आपका एक दिन में हाँ, आपने लाइक व्हाट वाज द हाईएस्ट प्रॉफिट आपने बनाया एक दिन में? हम्म, एक दिन में तो 53,000। 53,000, oh my gosh, $53,000. Okay, हाँ, okay. So how much the maximum loss आपने कितना बनाया था पूरा जो वो एक रहता है दिन ना। में? एक दिन में हाँ, पूरी जो मेरी लिमिट रहती है ड्रॉ डाउन की, पूरी की पूरी। पूरी की पूरी ना? प्रॉपर तब में भी तो लगा ओके। 1%। अच्छा, पूरा मतलब पूरी की पूरी आपने लॉस किया, राइट? नहीं, लाइक आपने कभी पर्सनल अकाउंट जब बनाया हो तो प्रॉफिट में तो आप समझ जाते हैं, क्योंकि मतलब 10% आप लॉस करेगा तो बंद हो जाएगा अकाउंट। हाँ, आपने पर्सनल अकाउंट पे आपने मैक्सिमम लॉस कितना तक किया है, मतलब एक दिन में? एक दिन में $12,000। $12,000, बट एक दिन में आपने प्रॉफिट बनाया $53,000 समथिंग का। दैट वाज इन अ प्रॉफिट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट पे $12,000 जैसे आपने किया। ओके, एंड लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर आपका ये फ्यूचर विजन क्या है ट्रेडिंग को लेकर के? आप लाइक क्या फुल टाइम कर रहे हैं या फिर लाइक कैसा आप देख रहे हैं? लाइक क्या करंटली आप फुल टाइम कर रहे हैं? पार्ट टाइम कर रहा हूँ। करंटली आप मेरा पार्ट टाइम कर रहे हैं ना? जी, प्रिंटिंग का खुद का बिजनेस है। प्रिंटिंग का बिजनेस है आपका, एंड पार्ट तो टाइम भी भी। हाँ, हम दो भाई है यहाँ पे। हम्म, मेरा भाई छोटा भाई है। जी, वो अभी तो 2 साल से ही मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। जी। वो वो संभाल लेता है अपना बिजनेस। ओके, आपका छोटा भाई जो भी बिजनेस है वो संभाल लेता है एंड मैं आप यहाँ फुल पे टाइम। प्रिंटिंग के ऑफिस पे ही रहता हूँ, वहाँ पे ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप अपना प्रिंटिंग ऑफिस पर ही रह करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहाँ से? वाह, क्या बढ़िया है। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? क्योंकि नहीं नहीं ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग मतलब क्या, आपका लाइक माइंड चाहिए होता है ना उस पर। ज्यादा कस्टमर नहीं। मैं मेरी ऑफिस 2 पार्ट में है। ओके, मेरी ऑफिस में नहीं कोई आता है, मैं ही ओके, रहता हूँ ओके। आप ही अपने वहाँ मेरे। पर रहते हैं, वहाँ पर मस्त बैठ करके ट्रेडिंग करते हैं, पूरा पैसा छापते हैं ना? हाँ, ओ, सही मेरा है एकदम। पूरा फ्रेंड सर्कल है। आपका आपका भाई वहाँ पर मतलब कुछ भी जो भी मतलब मटेरियल्स में प्रिंटिंग छाप रहा है एंड आप अंदर घुस करके पैसा छाप रहा है। ओके, तो एनीवेज यू वर सेइंग समथिंग, आप कुछ बोल रहा था? मेरा यहाँ 12-13 लोगों का फ्रेंड सर्कल है। ओके, सब मेरे ऑफिस पे आते हैं, सब मेरे से ट्रेडिंग करते हैं। पूछ करके जाते हैं ना? हाँ, ट्रेड पूछ के वो एसएल या टीपी लगा के चले जाते हैं। एसएल तो लगाते ही नहीं है, मैंने बोला तो एसएल नहीं लगाएगी। अच्छा, आपने बोला तो एसएल नहीं लगाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है आप पे? डेफिनेटली लगा, आप इतना मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट कमा रहे हैं तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस होगा आपके ऊपर में। तो एनीवेज लेट्स मूव टू द ऑडियंस का, जो हमारे ऑडियंस का जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो इनकेस ऑडियंस लोग नहीं जानते हैं तो ये इस क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग प्रॉप ट्रेडर्स को पूछते हैं, तो हम लोग ने एक तो फॉर्म बनाया है जो कि हम लोग मतलब अपना ग्रुप पर या फिर यूट्यूब पर हम लोग डालते रहते हैं, जहाँ पर जाकर के आप उस फॉर्म को क्लिक करके फॉर्म में फिल कर सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चंस है। तो वहाँ से हम लोग चूज़ करते हैं लाइक कौन सा क्वेश्चन हम लोग पूछेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस फ्रॉम ताविश की तरफ से है, ताविश जी की तरफ से है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि लाइक काफ़ी कॉमन है, लाइक इट्स लाइक यूनिवर्सल क्वेश्चन हमारे इंडियन ट्रेडर्स के बीच में, लाइक व्हेन इट कम्स टू प्रॉप ट्रेडिंग। तो आप किस तरह से इतना बड़ा बड़ा जो पे आउट आप ले रहे हैं, 20 लाख आपका, लाइक 10 लाख 20 लाख 30 लाख जो भी, तो किस तरह से आप इतना बड़ा बड़ा पे आउट ले रहे हैं लाइक प्रॉप फर्म से? लाइक किस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट पर ले रहे हैं एंड उसको आप किस तरह से आप अपना ये जो इनकम टैक्स होता है जो भी होता है उस पर किस तरह से फाइल करते हैं? हेलो, नेटवर्क चला गया था शायद। हाँ, नेटवर्क का इशू है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आप ये बड़ा बड़ा पे आउट्स को आप किस तरह से लेते हैं एंड किस तरह से आप उसको टैक्सेशन, ये इनकम टैक्स ये सब में किस तरह से दिखाते हैं इंडिया पे? प्रोफॉर्म में से मैं माई फॉरेक्स फंड में से पहले मैं बैंक में ही ले रहा था अकाउंट। ओके, वो पे आउट, हाँ, वो $37,000 का पे आउट डील में आया। जी, और मैंने वो मेरे आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट में लिया था पे ओके, आउट, ओके, पूरा का पूरा। डील में तब क्या था, 4,80,000 का वो दे रहे थे, तो मैंने वो सब डिवाइड करके करके वो इतना बड़ा पे आउट लिया था और मेरी पासबुक पूरी भर गई थी ओके, एंट्री से। ओके। तो बैंक में कुछ इशू नहीं आया, आप बैंक पे नहीं, डायरेक्टली? बैंक में डील में नहीं आया था, राइस में आ सकता है। ओके, आजकल तो डील डील है ही में नहीं नहीं प्रॉप फर्म पे। हाँ, डील में नहीं आ रहा था। और वो आईसीआईसीआई बैंक से मुझे कॉल भी आया कि आप सेविंग अकाउंट बंद, वो सेविंग अकाउंट में मैंने लिया था। हम्म, तो बोला कि आप करंट अकाउंट ओपन करवा लो।
और उसमें आप जो करना है ऐसा करो, सेविंग में इतना बड़ा नहीं चलता है, ऐसी मैनेजर ने बोला कि मुझे बोला था। दूसरी कोई वो नहीं आई थी क्वेरी। दूसरा दूसरा कोई इशू नहीं आया। बाद में मैंने करंट अकाउंट खुलवा लिया और हम्म। बाद में मुझे यूएसडीटी का मालूम पड़ा, क्रिप्टो का। ओके। पहले मैं क्रिप्टो का नहीं जानता था। हम्म। बाद में यूएसडीटी से हम्म। लेता हूँ, और वो यहाँ पे मेरे कई सारे फ्रेंड है, हम्म। आप जैसे कर रहे हो यूएसडीटी सेल, हम्म। वैसे उनसे ले हम्म। उनको सेल कर देता हूँ और वो मुझे कैश या बैंक में दे देते हैं हम्म। अमाउंट, और मैं उस बैंक में कैश दे रहे हैं तो मैं बैंक में जमा करवा देता हूँ। और यहाँ पर मेरा बिजनेस चल रहा है प्रिंटिंग का, तो वो सब मेरा सीए हम्म। अकाउंटेंट देख लेता है कि क्या करना है इसका, कैसे टैक्स ओके, भरना है। इनकम टैक्स का ना। तो वही सही है। लाइक यूएसडीटी, लाइक आप क्रिप्टो लाइक करंटली सेफेस्ट मानते हैं, लाइक जब से राइस है ये सब ना, तो क्रिप्टो में सही। लेकर के, या फिर आप बैंक में डायरेक्टली आप अपना जो भी फ्रेंड है या फिर कैश डिपॉजिट करा दो, या फिर हम लोग भी करा देते हैं कभी कभार। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू, या एंड उसका जो भी टैक्सेशन जो है आप अपना सीए से ये सबसे बात कर लेते हैं, एंड वो लोग जो भी आपका प्रिंटिंग बिजनेस है दूसरा है जो भी करके आप अपना टैक्स जो बढ़ लेते हैं। तो इसके बारे में अगर ऑडियंस नहीं जानते हैं तो लाइक आई हैव क्रिएटेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, प्रोफर्म लीगल है कि नहीं है, प्रोफर्म का टैक्सेशन के बारे में इंडिया में क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे आपने जो एसएमसी ये सब के बारे में बात कर रहे थे, जो भी आपने स्ट्रैटेजी करेंटली आपने शेयर किया है, तो उस पर अभी क्या हो सकता है कि लाइक से फॉर एग्जांपल हमने पूरा लाइक एसएमसी कोई ट्रेडर है या फिर आईसीटी ट्रेडर है, तो उनका तो लाइक जैसे सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी चलिए पकड़ के चलिए ना, तो उनका तो एंट्री तो मतलब हर ट्रेडर्स का मतलब लगभग सेम हो सकता है, राइट। तो उसमें मतलब आपका क्या मतलब कुछ कॉपी ट्रेडिंग ये सब का कुछ इशू आता है कि प्रॉफर्म में, यही पूछ रहा है हाँ, कोई ट्रेडर। फंडेड इंजीनियर में ही ऐसा ही मेरा आया था। अच्छा। और वो उन लोगों ने, मैंने अकाउंट 33K का हम्म। 300K का अकाउंट पूरा पास कर लिया था, दो स्टेज। ओके। और बाद में उन लोगों ने मुझे लाइव अकाउंट नहीं दिया था, ऐसा बोल के कि आप कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हो वगैरह वगैरह। ओके। तो मैंने कभी मेरी लाइफ में कॉपी ट्रेडिंग नहीं देखी है। ओके, आपने कॉपी ट्रेडिंग नहीं किया था, बट लाइक स्ट्रेटजी सेम होने के कारण मतलब कई बार लाइक एंट्रीज जो लाइक सेम जा वो सकता लोग है। नहीं हो गई, आपकी कॉपी ट्रेडिंग नहीं होगी या सेम नहीं होगी, तब भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल से आपको मना कर सकते हैं। ओके 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 ओके, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रॉफर्म आई गेस। प्रॉफर्म के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक प्रॉफर्म कितना, अगर आप ट्रस्टेबल प्रॉफर्म के साथ जाते हैं, रिलायबल प्रॉफर्म के साथ जाते हैं, तो इस तरह का कुछ इशू नहीं आने वाला है। तो तीसरा क्वेश्चन है रोहित की तरफ से, तो आप प्रॉफिटेबल बनने में आपको कितना समय लगा? 8 साल लग गए। 8 साल लग गए। ओके, 8 साल लाइक, तब भी लाइक आप करेंटली लाइक इतना अच्छा स्टेज पर है, तो हाँ, इट वर्थ इट। सभी मैंने कोर्स ले लिया, आईसीटी का, एसएमसी का, और जो अलग अलग आते हैं, कितनी अच्छा अच्छा। बुकें खरीद ली, सब मिक्स हो गया है अभी। तो अभी मैं ट्रेडर को यही बोलूंगा कि कोई भी एक स्ट्रेटजी सीखे और 2-3 स्ट्रेटजी कोई भी हाँ प्रॉफिटेबल हाँ। तो अपनाए, उस पर ही काम करे, दूसरा किसी टेलीग्राम ग्रुप में ना चाहिए, अच्छा, और किसी पे भरोसा ना रखे कि ये ट्रेड देगा तो लूंगा। हमें भी सिखा दीजिए, हम भी मतलब हम थोड़ा जान लेंगे, उसके बाद हम भी अपना ऑडियंस लोगों को सिखा देंगे जो स्ट्रैटेजी है, लाइक कुछ इजी वाला स्ट्रैटेजी जो है, क्योंकि सीख सकते बहुत सारा हैं। हमारे बहुत सारा ऑडियंस है जो कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है तो प्रॉफिटेबल बनने में। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्ट्रैटेजी के बारे में ही नहीं होता है, लाइक काफ़ी साइकोलॉजी ये सब भी बहुत सारा काम करता है ट्रेडिंग पर। तो तब भी लाइक आपका एंट्री एग्जिट लाइक कुछ भी एक टू सिंपल एक टू हमें सिखाएंगे, तो लाइक मैं सो दैट लाइक मैं हम अपना ऑडियंस को भी दिखा सके कि इस तरह का ठीक है। स्ट्रैटेजी ऐसा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पटेल जी की तरफ से है, तो आप यूएसडीटी को से आईएनआर पे सेफली किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? तो दैट तो हम लोग ने अभी बात कर ही लिया, कैश डिपॉजिट बैंक पर करके। तो मैं भी नेक्स्ट, पटेल ही हूँ। आप भी पटेल ही है? अच्छा, निकुंज पटेल आप ना, अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो पटेल जी, ओके बढ़िया। तो अविनाश जी का क्वेश्चन है यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्लान क्या रहता है? यानी कि लाइक व्हाट आई मीन टू से इस यहाँ पे क्वेश्चन लाइक थोड़ा मतलब इसको मैं मीनिंग बना करके पूछता हूँ। तो जैसे से फॉर एग्जांपल आप मैक्सिमम लॉस आपका हिट होने वाला है ना,
पूरा मतलब आपका मैक्सिमम लॉस हिट होने वाला है, 2% जैसे ही बाकी है, तो उस पर आप कुछ अपना रिस्क मैनेजमेंट को चेंज करता है क्या? नहीं नहीं। आप नहीं करता है ना, जो है जैसे आपने सोचा वैसे ही ट्रेड करते जाता है। हाँ ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मानू की तरफ से है। तो क्या सारा प्रोफर्म्स चाहते हैं कि हम लॉस करें? हाँ। चाहते हैं ना? तो दैट इज सही द है। फैक्ट, राइट, दैट इज द फैक्ट या, क्योंकि प्रोफर्म नहीं चाहते प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, जैसे आपने बताया कि आपको बहुत सारा प्रोफर्म्स लोग रिजेक्ट कर देता है। छोटा पे आउट है तो प्रोफाइल को चलेगा, हम्म, बड़ा रहा तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। जब आप विनिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप क्या अपना विनिंग स्ट्रिक जो होता है हमारा, तो उस वक्त क्या आप अपना लॉट साइज को इंक्रीज करता है क्या? नहीं नहीं। आप नहीं करते, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है मतलब जो। पहले से ही मैंने बड़ा लोड साइज ले रखा होगा, बाद में वो कुछ ओके, एवरेज वगैरह नहीं करता। कभी कभार कर लेता हूँ, ज़्यादा मूवमेंट आ गई, न्यूज़ होगी तब, बाद शुरू मार्केट में नहीं, नॉर्मल मार्केट में नहीं। ओके, नॉर्मल मार्केट पे नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विजय की तरफ से। तो लाइक क्या हम इस ट्रेडिंग को, प्रॉफर्म ट्रेडिंग या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो भी हो, इसको हम फुल टाइम ट्रेडिंग, फुल टाइम कैरियर की तरह ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे मुझे लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स लोग जो आता है, लाइक जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ है, तो वो लोग हमको सवाल करता है कि लाइक लाइक हमको भी सवाल कर रहा है, यहाँ पे भी सवाल किया, आपको भी सवाल किया, यानी कि मतलब क्या हम इसको मतलब रियल में सीरियसली हम ले करके मतलब एक तो फुल टाइम कैरियर बना सकता है क्या इस ट्रेडिंग को, या फिर मैं जॉब ढूंढूं? अगर आपके माइंड पर कंट्रोल है प्रॉफिट लेने का, कंसिस्टेंसी, ओके, तो आप कर सकते हो, वरना सही नहीं है फुल टाइम। वरना सही नहीं है ना। या दैट्स व्हाट लाइक आई आल्सो सजेस्ट, आप पहले लाइक एक स्टेबल इनकम ढूंढिए पहले ना, एंड आफ्टर हाँ, दैट लाइक आपका साइकोलॉजी आपके सही रहता है पास जब आपका। साइड में रखी हुई इनकम है, जो चली जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। उस इनकम से आप ट्रेडिंग करो और प्रॉफिट हो तो ठीक है, ओके वरना ओके ओके, आई गेट योर पॉइंट। तो आप मतलब जो भी प्रॉफिट आपका, जो भी मतलब आपका पैसा है, वो पैसा जो आप मतलब लॉस हो जाने से भी आपका ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो उस तरह का पैसा आपके पास होना चाहिए पहले, देन हाँ। अबाउट थिंक अबाउट द ट्रेडिंग एंड ऑल, राइट। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ जी की तरफ से। आप मल्टीपल प्रॉफर्म अकाउंट मैनेज करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना नहीं आप तो? नहीं। नहीं करते, बल्कि आप पहले ही बता दिया भाई। अगर करते, अगर इनकेस आप करने का सोच रहे हैं तो आप कैसे करेंगे बताइए हमको। नहीं आप नहीं करेंगे, आप एक ही नहीं। अकाउंट रखेंगे, जब कंपनी बंद हो जाएगा दूसरा क्योंकि अकाउंट उसमें में। क्या होता है, मैंने एक बार किया था माई फॉरेक्स फंड में, मेरे मैंने बोला था ना मेरे 300 के का दो अकाउंट है। हम्म हम्म तो उसमें क्या होता है, अभी मैंने ट्रेड लिया, हम्म, पहले तो दोनों अकाउंट में मुझे वो करना पड़ेगा। दोनों अकाउंट में मेरे पास एक ही सेटअप बन रहा है, हाँ तो दोनों अकाउंट में मुझे सेम ही ट्रेड लेना पड़ेगा। हाँ, तो अगर लॉस गया मान लो, तो ओके दोनों अकाउंट में सेम जाएगा लॉस। ओके ओके, आई और गेट वो यू। दोनों अकाउंट में ट्रेड करने की जो वो दिमाग की रहेगी, हाँ, वो तो अलग से अच्छा। परेशानी रहेगी दोनों अकाउंट में ट्रेड करने के लिए। एक में ही देखते हैं और एक में ही करते हैं, वो सही रहेगा। विनोद जी की तरफ से, तो उन्होंने पूछ रहा है, वो शायद लाइक कोई 9 to 5 जॉब करता है, तो वो पूछ रहा है कि 9 to 5 जॉब करता है, ही हैव सम लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट द ट्रेडिंग, इट सिम्स इंटरमीडिएट ट्रेडर है वो। तो वो पूछ रहा है कि कितना मतलब समय लगता है लाइक प्रॉफर्म को पास करने के लिए, या फिर प्रॉफर्म से अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए, बीइंग ए 9 to 5 एम्प्लॉय। 95 एम्प्लॉय तो मालूम नहीं मुझे, बट मेरा तो मिनिमम डे में ही होता है। मिनिमम डे के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, उसमें वो पास हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ तो अकाउंट चला जाएगा। ओके, लाइक आपको आपको क्या लगता है ये 9 to 5 जॉब करने वाला लोग, मतलब अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो वो लोग कितना समय तक लगेगा, समय लग जाएगा प्रॉफिटेबल बनने में? बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी यहाँ पे बहुत है। हम्म, और एनालिसिस का एसएमसी ट्रेडर है कई, जो अगले दिन अपना वो सब एनालिसिस करके लिमिट ओके ऑर्डर रख देते हैं ओके और टारगेट एसएल दोनों रख देते हैं। ओके, कई ट्रेडर है ऐसे, वो कर लेते हैं अच्छे से मैनेज। तो ऐसा भी कर सकते हैं, राइट?
तो हाँ लिमिट ऑर्डर्स डाल करके, बट अगर उसमें आपके पास ऐसी टाइम नहीं है तो। हाँ उस वो ऐसा टाइम नहीं है तो एसएमसी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ओके, टाइम नहीं है तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट काफ़ी अच्छा रहेगा, उससे शुरू कर सकता है। तो तो वही लाइक टाइम तो अच्छा खासा लग जाएगा, वो लोगों को साल साल लग जाएगा। इट्स नॉट अबाउट लाइक 1-2 मंथ आप एकदम कर लिया है को एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपका जितना ज्यादा उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ हाँ, बढ़िया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, प्रणव जी की तरफ से। वो पूछ रहा है कि जब भी आप प्रोफर्म अकाउंट लेते हैं तो आप क्या मतलब ट्रस्ट पायलट पर लाइक हाई रेटिंग ही काफ़ी है कि कुछ अलग भी दिखना चाहिए, क्या कहाँ कहाँ पे दिखता है आप? नहीं, ट्रस्ट पायलट में मैं नहीं जाता। मैं तो हम्म, उसके डिस्कॉर्ड में जो चैनल होती है हाँ, उसमें जाके इंडियन लोग ने किस किस ने पे आउट लिया है उन सभी से मैं पूछता हूँ कि क्या हम्म, रहा आपका हम्म, एक्सपीरियंस इसमें। तो वो सब बोलते हैं, इससे मैं लेता हूँ। आपका ग्रुप है टेलीग्राम, वहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ कि कैसी है प्रॉब्लम, ओके, ओके। वो सब देख के लेता हूँ। वो सब देख करके दूसरे से बात करके, अगर किसी ने लिया है तो पे आउट का एक्सपीरियंस है तो वो सब बात उत करके तब जा करके आप अपना माइंड बनाते हैं कि प्रॉफिट से अकाउंट लेना है। तो एनी फाइनल थॉट्स जो कि, या फिर फाइनल एडवाइस जो आप मतलब एज ए ट्रेडिंग करियर बनाने का इस इंडस्ट्री के लिए, जो भी मतलब एंटर कर रहा है आदमी लोग, तो उसको आप क्या कुछ एडवाइस देना चाहोगे, एनी फाइनल एडवाइस? हाँ, अगर ट्रेडिंग करनी है तो प्रॉफर्म में छोटे अकाउंट से स्टार्ट करो, आपको पता चल जाएगा। और आपका जो साइकोलॉजी है ना, वो प्योरली आपको 100% तभी पता चलेगी जब आप किसी ब्रोकर में अपना फंड डाल के ट्रेडिंग करोगे। ओके, स्टॉक फर्म में रिस्क का, मेरे जैसे ट्रेडर को रिस्क का डर नहीं रहता, ओके, लॉस का भी डर नहीं रहता। उसमें आप फ्री माइंडली ट्रेड कर सकते हो प्रोप फर्म में। ओके, उतने फ्री माइंड से आप कोई भी ब्रोकर में नहीं कर सकते ट्रेडिंग। ओके। क्योंकि अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो साइकोलॉजी का जो एक्सपीरियंस आपको पर्सनल अकाउंट पे मिलने वाला है वो प्रोफर्म पे सभी नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग में मेन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है। ओके। स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं, साइकोलॉजी के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा। साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, फोकस मोर ऑन साइकोलॉजी। ये आपका एंट्री एग्जिट ये तो मतलब बहुत पीछे आता है, बहुत ही छोटा पार्ट है ट्रेडिंग का। वो इट तो हमें इज़, मालूम है क्या है, उसमें क्या रहता है। हम मान लो हमारा 1:5 का या 1:10 का ट्रेड है, तो मार्केट है ऊपर नीचे चलेगा, ऊपर गया नीचे आया, हमारा 80% प्रॉफिट आ गया। 1:10 का रेशियो है तो 1:8 तक आ गया मार्केट। और हाँ बाद में वो कोई भी न्यूज आ गई या वगैरह जो भी हुआ, मार्केट नीचे आई, वापस हमारी एंट्री पॉइंट पे आ गई, तो हम क्या करेंगे? हाँ, ओके, 90% या 95% लोग निकल जाएंगे। ओके, अभी ये एसएल करेगा तो वो नहीं, स्टॉप लॉस कभी, एसएल कभी ट्रेल नहीं करना है हमको, ओके। एस एल, डोंट कभी भी नहीं। ट्रेल द एस एल। जी। नहीं, अपना जो है वही रहेगा और टीपी जो है वही रहेगा। टीपी भी कभी ट्रेल नहीं करना है। टीपी को भी ट्रेल नहीं करना है। आप पहले ही जो मतलब आपने ट्रेड डालने से पहले जहाँ पे आपने टीपी रखा, टीपी रखने का सोचा है, जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखने का सोचा है, वहीं पे रहेगा। मतलब हाँ, आप नहीं लाते, टीपी को नहीं अगर मान लो लाते। आपने बड़ी लोड साइज ले ली है, आपको मन हो रहा है कि अब हो गया बस, निकल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉफिट में होना चाहिए। ओके, प्रॉफिट में आकर वो नीचे आ रहा है, लॉस में आ रहा है और आप निकल गए और बाद में वो चल गया, ऐसा कई बार होता है ओके, ट्रेडिंग। फॉरेक्स मार्केट तो होता ही है। हाँ हाँ हाँ, हमारा एसएल जो होता है वो लेकर चला जाता है और बाद में हम 20 में से एंट्री लेते हैं, ऐसा ओके, होता ऐसा होता है। है। तो उसमें आप कैसा हैंडल करते हैं फिर? उसमें तो अभी काफ़ी दुख लगता मान लो, होगा। वही मैं दूसरी करेंसी पेयर में तभी ट्रेड लेता हूँ। मान लो मैंने गोल्ड बाय किया, हाँ हाँ, मेरा एसएल लेके वो चला गया, अच्छा। तो बाद में मैं जीबीबी या यूरो में चला जाता हूँ करेंसी पेयर में। दूसरे पेयर पे आप चले जाते हैं। हाँ, गोल्ड ओके, वोलेटाइल रहता है। ओके। तो लाइक रिवेंज ट्रेडिंग जो होता है, तो उसको आप इस तरह से टैकल करते हैं दूसरे पेयर में हाँ, जा करके। इवेंट ट्रेडिंग वहां से लेनी है अम, जहाँ कम वोलेटालिटी हो, जी जी। बड़ी ओके, वोलेटिलिटी में नहीं जाना है।
ओके ओके, अगर आप इस तरह का कुछ सिचुएशन हो तो लाइक गो टू लेस वोलेटाइल करेंसी पेयर, सो दैट्स हाँ व्हाट यू आर सजेस्टिंग. हाँ, ओके ओके, अगर थोड़ा सा भी लॉस कवर हो गया तो बढ़िया है, बढ़िया है ना जी. वरना ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी उसमें तो ज्यादा जाएगा, ओके और और लॉस करोगे आप। ओके, ऑल राइट. Okay, thank you so much निकुंज जी, thank you so much for your time, thank you so much for your valuable insight. आपका जो ज्ञान जो दिया है, it's completely क्या बोलेगा, लाइक वेरी वेरी एक्सपेंसिव ज्ञान. तो आई होप कि जितना भी यहाँ पर ऑडियंस जो देख रहा है तो उनको भी काफ़ी हेल्प हुआ होगा. एंड लाइक जैसे मैंने कहा, आपका एक तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमें सिखाइए, हमको अच्छा से सिखा दीजिए पहले, एंड आफ्टर दैट वंस आई लर्न प्रॉपर्ली, मैं लाइक सारा ऑडियंस को आई विल ट्राई टू शेयर विद देम जी. तो थैंक यू सो मच निकुंज जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मिलके अच्छा लगा। अच्छा लगा आपसे मिलकर के भी, काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू.